दीपक यादव के स्वर में आपके लिए पेश है पुस्तक मनमोहक जंगल, जिसके लेखक हैं एलिस मॉर्गन और इसे प्रकाशित किया है टेक टाइम ने। 31 अक्टूबर की उस ठंडी सुबह जब निकोलस और आर्थर जागे तो वे निडर और उत्साहित थे। न केवल इसलिए कि उस दिन हैलोवीन था, बल्कि इसलिए भी कि वे अपनी बड़ी मौसी के खेत में थे। दोनों जानते थे कि रोमांचक कारनामों, सैर और मौज मस्ती का आनंद लेने के लिए उनके पास पूरा सप्ताहांत होगा। उन्होंने अपनी मां की दुत्कार भरी नजर के होते हुए भी जल्दी से कॉफी पी ली, जो चाहती थी कि वे भरपूर मात्रा में मेज पर रखी देशी कुकीज, पनीर, घर की बनी ब्रेड, मक्के के आटे वाला केक, ताजा दूध और क्षेत्रीय फल खाएं। हालांकि दोनों भाई बस घर से निकलना चाहते थे और दुनिया की उन संभावनाओं का पता लगाना चाहते थे जो उनका इंतजार कर रही थी। निकोलस, एक 8 साल का बच्चा, 2 लड़कों का नेता था और आत्मविश्वास के साथ उस रास्ते की ओर बढ़ रहा था जो बड़े कॉफी बागान की ओर ले जाता था। उनका नेतृत्व उसे केवल इसलिए नहीं दिया गया था कि वो सबसे बड़ा था, बल्कि निर्णय लेने और सभी कारनामों को अपनी इच्छा से चुनने की उसकी शक्ति के कारण उसे यह प्रदान किया गया था। 5 साल के छोटे भाई को निकोलस द्वारा निर्देशित सभी कारनामों को सहने और उसके लिए प्रशंसा करने के दुस्साहस के साथ छोड़ दिया गया था। साहसिक कार्य में उत्साहित दोनों जमीन पर पड़ी मिली डंडी लेकर अपने रास्ते पर बढ़ ही रहे थे और इससे पहले कि वे संभावित सांपों या खतरनाक जानवरों के कारण कॉफी बागान में जाने से बचने के लिए अपनी मां की चीख सुने, वो ये देखने से पहले ही घूम गई कि बच्चे दिए गए आदेश के ठीक विपरीत कर रहे थे। मैं सांप से नहीं डरता, चलते हुए अपनी डंडी से कुछ कॉफी के पौधों को तनों को थपथपाते हुए निकोल Sample complete. Ready to continue?